हमारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ना तो हमें कंट्रोल करना चाहिए ना हमें बर्दाश्त करना चाहिए। बस एक उसका सलूशन है कि हमें उनसे बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। अब वो कौन से लोग होते हैं और उनकी क्या आदत होती हैं? तो पहली चीज ये है कि वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटर होते हैं। वो आपको अपने बारे में ज्यादा पता नहीं चलने देते, ज्यादा बातें शेयर नहीं करते। वो आपको सुनते जरूर हैं, जैसे वो अंदर से हैं वैसे वो ना तो आपको शो करवाते हैं और ना ही ये चाहते हैं कि आप उन्हें कभी भी पहचान पाओ या समझ पाओ कि वो कैसे हैं। वो किसी भी रिश्ते में हो सकते हैं, वो आपको प्रिटेंड यूं करवाएंगे कि जैसे वो आपके दोस्त हमदर्द हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनकी नजर आपकी खामियों पे होती है और अपना हमेशा वही चेहरा दिखाने की कोशिश करते हैं जो वो चाहते हैं। ऐसे लोग कभी भी बहुत ज्यादा रिवीलिंग नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी बात को समझ सको और आप पहचान लो कि ये तो हमें धोखा दे रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, ये असल में वैसे नहीं है जैसे हमने इनकी इमेज बनाई हुई है। जब हकीकत में कभी भी आपको ऐसा लगे कोई शख्स आपका बहुत ही करीब होते हुए आपसे बहुत दूर है, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, तो आप समझ जाएं कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, वो आपको अपने असल सेल्फ से मुतारिफ ही नहीं करवा रहा, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि वो आपको अपने आप को समझने ही नहीं दे रहा। दूसरी आदत उनके अंदर ये होती है कि वो बहुत ज्यादा खुद पसंद होते हैं, यानी वो अपने आप में ही इतने ज्यादा डूबे होते हैं। वो हमेशा सिर्फ इस चीज की परवाह करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या राय रखते हैं, लोग उनको कैसा समझते हैं। वो हमेशा अपने आप को वैसा प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जिससे उनकी ज्यादा वाह वाह हो, लोग उसे ज्यादा पसंद करें। वो कभी भी अपनी रियल सेल्फ के साथ कहीं भी नहीं जाते। यानी हर इंसान एक खूबियों और खामियों का मजमुआ होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी असल हकीकत की बजाय सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों के साथ बैठते उठते हैं, बातें करते हैं कि लोग बस उनसे इम्प्रेस हों और लोग उनको कोई बड़ी चीज समझे, बड़ा तोप समझें कि शायद ये कोई चीज है। उन्हें अच्छा इंसान बनने, अपनी कमजोरियों पे काम करने और प्रोग्रेस करने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उन्हें सिर्फ ये दिलचस्पी होती है कि बस मैं अपना वो वाला फेज लोगों को दिखाऊं कि जिससे वो इम्प्रेस होकर मेरी और तारीफ करते रहें। ऐसे लोगों से भी आपको दूर रहना चाहिए जो अपने आप को विक्टिमाइज शो करवाएं। कोई भी हालात आ जाए, कोई भी मसला हो जाए, हमेशा वो ही मजलूम होते हैं, उन्हीं के साथ जुल्म हुआ होता है। दूसरे साइड का बंदा या सिचुएशन हमेशा जालिम और वो मजलूम होते हैं। आप ये अपने करीब देखेंगे, ऐसे लोग बहुत से मिलेंगे कि जब भी उनकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो वो ऐसे आपको स्टोरी सुनाएंगे कि हमेशा आपकी जो हमदर्दी है उन्हीं के साथ रहेगी। आप हमेशा कहेंगे कि ओहो इन्हीं के साथ बहुत ज्यादा जुल्म हो गया। कुछ भी हो जाए, ऐसे लोगों के साथ हमेशा ही कुछ न कुछ ऐसा बुरा होता है कि इनका बिल्कुल भी कसूर नहीं होता, हमेशा दूसरी साइड का कसूर होता है। ऐसा कभी कभी लोगों के साथ इसलिए होता है कि कुदरत उनको कोई चीज समझाना चाह रही होती है, कुछ सबक सिखाना चाह रही होती है, लेकिन वो उसको सीख नहीं पा रहे होते। ऐसे लोगों से आपको बचना चाहिए, वरना आप भी मजलूमों की कैटेगरी में आकर बस हमेशा दूसरों पे इल्जाम थोपते रहेंगे, कभी भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद नंबर आता है झूठे लोगों का। ऐसे झूठे लोग जिनके अल्फाज और आमाल बिल्कुल मैच न करते हों, जो हमेशा आपके साथ बुरा करने के बाद आपको अल्फाज से ये समझाने की कोशिश करते हो कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, ख्याल रखते हैं, वो आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन अपना रवैया कभी न बदलते हो। ऐसे लोगों से तो पहली फुर्सत में आपको जान छुड़ानी चाहिए, क्योंकि उन्हें झूठ बोलकर लोगों को ऐसे अपने साथ अटैच रखने की आदत हो जाती है। ऐसे लोग कभी भी आपके साथ लॉयल नहीं हो सकते। हमदर्दी, मोहब्बत, एहतराम, ये चीजें उनके अंदर फिर कभी नहीं आती। ऐसे लोग जो बहुत ज्यादा टेम्परामेंटल होते हैं, बदजुबान, बदलिहाज, आपके इमोशंस की फिक्र ना करने वाले, सिर्फ इसीलिए कि आप अपने इमोशंस पे काम करके खुद को स्ट्रॉन्ग बनाकर अपने आप को डिप्रेस नहीं करते, हालात को समझ कर चलने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये लोग अपना भड़ास, गुस्सा और इमोशंस को आप पर जबरदस्ती थोप कर आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। यानी आप यूँ समझ लें कि आपको इमोशनली डैमेज करते हैं। और अगर इनके साथ वैसा किया जाए 1% भी कि जैसा ये आपके साथ करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। यानी ऐसे लोग जो शरीफ की शराफत का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हो, उनसे बहुत ज्यादा बचना चाहिए। छठा, ये ऐसे लोगों से हमें बचना चाहिए जिनका अपनी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, जो कुछ काम करके, मेहनत करके, अपने आप को इम्प्रूव करके कहीं पहुंचना नहीं चाहते, कुछ पाना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा सुस्त हैं। उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि जिसने कहीं जाना नहीं होता, कुछ पाना नहीं होता, तो वो
किसी को जाने भी नहीं देता और पाने भी नहीं देता। ऐसे लोग आपकी जो हाई एनर्जी होती है उसको बहुत ज्यादा लो कर देते हैं, ऐसी नेगेटिव बातें करके कि ये जो आप बातें कर रहे हो कामयाबी की, ये सब ये फजूल है, कुछ नहीं होता इससे। यानी एक गुब्बारे से हवा निकालने का काम करते हैं। ये हमेशा आपको अपनी ही नजरों में छोटा फील करवाते रहेंगे। आपने कोई गोल सेट किया, वेट लूज करना है, अपने ख्याल रखना है, केयर करनी है, तो ऐसे बातें करना कि क्या फायदा, इससे क्या होगा, कि आपके अंदर की सारी एनर्जी ज़ाया हो जाए। आप कहो कि हाँ ये ठीक है, फजूल है। दूसरा, ऐसे दोस्तों रिश्तेदारों से दूर रहें जो कभी भी आपको अप्रिशिएट ना करते हो, जो आपकी खूबियों पे, अच्छे कामों पे कहें कि हाँ वाओ ये कितनी अच्छी चीज़ है, ये आपने बहुत अच्छा किया। हमेशा कीड़े निकालने की कोशिश करेंगे। और सबसे अहम बात ये कि वो जिस भी आप रिलेशनशिप में हो वैसे ही एफर्ट नहीं करते जैसे आप करते हो। यानी अगर आपके दोस्त या रिश्तेदार हैं, उनको कभी भी आपकी ज़रूरत पड़ती है, एक कॉल पे आप चले जाते हो, पैसों की ज़रूरत है आप दे देते हो, कोई भी उनको मशवरा चाहिए, कुछ भी, आप पूरा इंटरेस्ट लगा के अपनी पॉजिटिव एनर्जी दे के उनके उस मसले को हल करने की कोशिश करते हो। लेकिन जैसे ही आपको उनकी ज़रूरत पड़े या कभी वो आपका काम करने लगे, पहले तो प्रॉपर आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद आपको ऐसे जितला कर काम किया जाता है कि जैसे उन्होंने आपके 7 नस्लों पर एहसान कर दिया हो। तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहा करें कि जो आपकी एनर्जी ले जाएं और आपको उसमें कुछ भी न दें। मेरा ये मानना है कि लोग अगर आपके साथ अच्छे हों तो हालात बुरे भी आ जाएं तो वो अच्छे लोग आपके हालात को सेट करने में मदद देते हैं, या कम से कम इमोशनली सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हालात और सब चीज़ें सेट हों, लोग बुरे हों, तो आपको हमेशा बुरा ही फील करवाते रहेंगे। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो आपका रास्ता ख़राब करने की कोशिश करते हों, चाहे वो रास्ता आपके सुकून का हो, सक्सेस का हो, कुछ भी, वो हमेशा आपको कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करते हो, अपनी ही नज़रों में आपको छोटा फील करवाते हो।